कहते हैं कि शादी की खुशी कुछ अलग होती है दोस्तों, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे ही एक शादी होकर एक लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जब पहुंचती है तो वहां की रीत रिवाज के अनुसार शाम को सब लोग बैठ करके खाना खाते हैं। खाना जब खाते हैं तो लड़की जो होती है वो देखती है कि हमारी सासू मां नहीं है, तो अपने पति को बुलाती है और अपने पति से कहती है कि माँ को बुला लाओ, बैठ करके हम और आप खाना खाएंगे सब लोग। लेकिन वो लड़का होता है वो बदतमीज होता है। जब बहू ने कहा कि माँ को बुला लाओ तो लड़का कहता है तो तुम्हें खाना खाना है तो खा लो, वो यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बोले वो आ ही नहीं सकती। कहा एक बार ट्राई करो, माँ को बुला के लाओ, जो कि बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन जब ज्यादा जिद वो पत्नी करती है तो लड़का गुस्सा में आकर नवविवाहिता जो होती है, आई हुई होती है, जैसे 2 घंटे हुए होते हैं, वो गाल पर तमाचा एक देता है, खींच के कहता है तुझे खाना है तो खा ले, वो बुढ़िया इस जगह नहीं आएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोने पर मजबूर हो जाओगे। कहानी जो लेकर के आया हूं एक पति पत्नी की, एक बेटा और माँ की कहानी है। आप इस कहानी को सुनेंगे तो समझेंगे कि ऐसा भी होता है कि पुत्र ऐसे होते हैं, बहू कैसी होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहिए मेरे साथ, 10 मिनट लेंगे केवल। दोस्तों, एक बुढ़िया जो होती है उसका एक ही जो बेटा होता है, इसका पति बचपन में खत्म हो जाता है। जब बालक इसका 2-4 महीने का होता है तो पति खत्म हो जाता है, जिसका नाम होता है मनीष। मनीष को माँ अकेली बेचारी मेहनत करके, मजदूरी करके सयाना करती है, बड़ा कर देती है, लेकिन ये बचपन से ही बिगड़ने लगा था। लेकिन माँ की ममता कुछ अलग होती है। तो माँ ने एक दिन ऐसा विचार किया कि बेटा हमारा शादी योग्य हो गया है, तो इसकी शादी करवा दी है। शादी के लिए रिश्ता वो लेकर आई, क्योंकि उसकी जान मान की लड़की थी, क्योंकि सुशील लड़की चाहिए, क्योंकि पति मर चुके हैं, जो घर की सेवा करे, घर को अच्छी तरीका से चलाए, तो वैसी लड़की से शादी की। लेकिन वो मनीष नहीं चाहता था, तो उसकी शादी उसकी माँ ने अपने ही मैके से एक सुशील लड़की जिसका नाम था संजना से करवा दी। शादी होकर के आ तो गई घर पे। जब शाम को जब सब लोग बैठे हुए होते हैं, जो रीति रिवाजी के अनुसार खाना खाया जाता है, बैठे होते हैं, लेकिन उस लड़की को उसकी सास दिखाई नहीं देती है। जब सास दिखाई नहीं देती तो अपने पति से कहती है ऐसा करो, माँ को बुला लाओ, माँ भी बैठकर खाना खाएंगे, क्योंकि माँ कहाँ है। तो लड़का कहता है कि वो तो खा लेंगे। वो बहू कहती है नहीं, माँ जब तक नहीं आ जाती तब तक मुझे खाना कैसे खाना अच्छा लगेगा, नहीं। लेकिन वो लड़का जो होता है कहता है तुझे खाना है तो खा ले, लेकिन वो नहीं इस जगह आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, शादी जब होती है बच्चे की तो माँ खाना खा ही नहीं पाती, क्योंकि इतनी समस्याएं होती है। फिर खुशी होती है, माँ खाना शादी के समय नहीं खा पाती है। दोस्तों गौर करके देखना, वही काम होता है दोस्तों। जब वो कहती है पत्नी अपने पति से, तो वो गुस्सा में आकर एक गाल पे तमाचा देता है उस औरत की। उस लड़की रंजना के जब गाल पर तमाचा पड़ता है तो मानो ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर से बम डाल दिया हो, क्योंकि नई घर में आई हुई होती है और तमाचा गाल पर। उसने सोचा कैसे जिंदगी कटेगी। दोस्तों यहीं से बात बिगड़ जाती है। वो लड़की नहीं खाना खाती, दूसरे रूम में चली जाती है, अपने घर फोन कर देती है। उसने सोचा अगर ये अपनी माँ का नहीं हुआ, माँ से ऐसे नफरत कर रहा है, तो जो संतान हमारी होगी वो क्या करेगी, इसी की नस्ल पे तो जाएगी। घर फोन करती है और अपने मैके चली जाती है। मैके जाने के बाद दोस्तों वो बिल्कुल आती ही नहीं है। लेकिन वो जो हरामी होता है, उसका पति मनीष, वो पहले ही एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका था, तो उस लड़की को घर पे ले आता है। और वो जब देखती है कि उसने कोर्ट मैरिज करके दूसरी को घर लाया, तो उसने भी दूसरी जगह शादी कर ली। दोस्तों इस कहानी में मोड़ कैसे आया, कैसे बदलाव हुआ, कैसे उस मनीष को सबक मिला। अब धीरे धीरे यूं ही काम चलता रहा। शादी हो गई दोनों की, उसने दूसरी जगह कर ली, उसने दूसरी जगह कर ली। जो मनीष होता है इसके 4 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है। और जो वो संजना होती है उसकी शादी होती है, तो उसके 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे होते हैं, वो भी एक उम्रदार हो जाती है, बच्चे 20-20 साल के हो जाते हैं, और उसके भी बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है। जो मनीष होता है वो अपनी माँ को बिल्कुल बरकत नहीं लाता था, माँ को परेशान करता था, माँ मर जाती है। अब उसके जो लड़के होते हैं, बड़े बच्चे की जब शादी होती है तो मनीष जो होता है ये सोचता है कि हमारी खूब सेवा होगी,
लेकिन बड़े की शादी होने के बाद वो भी देखता है तो अपने अलग हो जाता है और बाप से कोई ताल्लुक नहीं रखता, गालियां देता है। तीसरे नंबर वाले का विवाह होता है, वो भी अलग हो जाता है। धीरे धीरे चारों बच्चों का विवाह हो जाता है। चारों बच्चों का जब विवाह होता है तो चारों अलग हो जाते हैं। जो मनीष होता है उसकी पत्नी गुजर जाती है, अब अकेला रह जाता है। अकेला जब रह जाता है तो उसके जो लड़के होते हैं, खाना के लिए वो भटकना लगता है कि 4 लड़के होते हुए भी उसे भोजन नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपनी मां का तिरस्कार और अपमान किया, मां को नहीं पूछा, मां को खाना नहीं दिया। तो आज उसका ये असर हुआ कि वो दर दर भीख मांगने लगा। जब वो मनीष था, भीख मांगने लगा और एक तीर्थ स्थल पर जाकर के और भिखारी बनकर के लाइन में बैठने लगा। अब जो पहली वाली उसकी पत्नी थी वो सुशील थी, उसके 2 लड़के थे, उसका पति भी एक ठीक ठाक था, बढ़िया था, कभी एक स्वर्ग जैसा उसका घर था। लेकिन वो भी तीर्थ करने जाती है। तीर्थ करने जा रही होती है तो क्या उसी रास्ता से जो भिखारी बैठे हुए होते हैं लाइन में, तो वो जाती है तो सामने से उसने देखा और विचार किया, हमें ये मालूम पड़ता है कि ये शख्स, ये आदमी वही है जिससे मेरे पहले विवाह हुआ था, पहला विवाह हुआ था, ये वही मनीष मालूम पड़ता है। अपने लड़कों से अपने बच्चों को पास बुलाती है, बुलाने के बाद कहती है कि जाओ, वो भिखारी बैठा है, उसे लेकर आओ, उसे मुझे खाना खिलाना है। वो लड़के जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मां तुम्हें बुला रही है। पता नहीं, जब उसे लाया जाता है, जब अपनी पत्नी को देखता है जिसका नाम संजना था, तो देख करके एक टक देखता ही रह गया। संजना ने उसे देखा तो पूछा, कहिए आप मनीष हैं? बोले हाँ। मुझे पहचाना? तो दोनों हाथ जोड़ता है, कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता, मैंने बहुत बड़ी भूल की, उसका पश्चाताप आज मुझे हो रहा है। बोले परिवार कैसा है? बच्चे? बोले 4 हैं। आप यहाँ क्या करती? ये हाल? बोले हाल की मत पूछो, मेरे 4 बेटे हैं। वो जब पहचान लेता है तो कहता है कि मेरे 4 लड़के हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं और मुझे घर से निकाल दिया है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि उस दिन मैंने अगर आपकी बात मान ली होती कि मां को साथ बैठकर खाना खिलाओ, अगर आपकी बात मान लेता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। मैंने अपनी मां के साथ जो किया वही मेरे साथ मेरे बच्चे कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल दिया है। तब उसके लड़के पूछते हैं, मां ये कौन आदमी है? तो मां बताती है कि बेटा पहला विवाह मेरा इन्हीं के साथ हुआ था। मैंने इनसे ये कहा था कि अपनी मां को बुला लाओ, हम आप बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन इन्होंने मां के साथ खाना खाना पसंद नहीं किया और उसी समय इन्होंने मेरे गाल पर तमाचा दिया। काश उस दिन ये तमाचा नहीं मारते तो मैं भी इनके साथ रहती। अच्छा हुआ इनसे मेरा छुटकारा हुआ, मैंने दूसरा विवाह किया। बेटा ये वही मेरे पहले पति है, मैं केवल एक ही रात इनके घर पर रुकी, सुबह घर चली आई थी। इनने भी विवाह कर लिया है, 4 बच्चे हैं, कहानी बता रहे हैं। और आज वही बच्चे इनका इस प्रकार अनादर और अपमान कर रहे हैं, तो वो पैरों पर गिर जाता है और कहता है मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं समझा था। मैंने विवाह किया, मां की बगैर इच्छा के जो किया उसका परिणाम आज ये है कि मुझे इस जगह भीख मांगना पड़ रहा है और अपना 2 रोटियों के लिए मैं परेशान हूं। तो उसके जो बेटे होते हैं वो कहते हैं, मां आखिर को कोई बात नहीं है, इन्हें घर पे ले चलो और घर पर चल करके इनकी हम सेवा करेंगे, क्योंकि पिताजी हमारे हैं, लेकिन ये भी इनका दायित्व बनता है, तो इन्हें ले चलो। तो वहां उसे दाढ़ी मोछ मुड़वाते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं लड़के उसके, और उसे खाना खिलाते हैं, तीर्थ कराते हैं। उसके बाद उसे अपने साथ ही वो लड़के ले जाते हैं। दोस्तों जब ले जाते हैं तो वो रोने लगता है, दोनों बच्चों को गले लगाता है कि बेटा इतना ही तुम्हारी मां का फर्ज था, उससे ज्यादा मैंने कोई समझा नहीं। मां को तुम्हारी को परेशान किया, पहले दिन मैंने मारा था, लेकिन मुझसे देवी जैसी स्त्री को मैं ठुकरा कर एक दुराचारी को लेकर आया। उसने जो किया, मैंने जो किया, वो मुझे पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी थी, मैंने मां का तिरस्कार किया। तो दोस्तों मां से बढ़कर दुनिया में कोई चीज है नहीं, क्योंकि मां ही बच्चे का भविष्य बनाने वाली होती है, मां ही पहला गुरु होता है। मां पहले आती है, बच्चा बाद में आता है।
माँ के बराबर कोई गुरु नहीं होता है। इसलिए माँ को कभी भी दुखी मत करना, माँ की सेवा करना, क्योंकि तुम भी किसी की माँ और बाप हो। लेकिन ये मत सोचो कि ऐसा नहीं होगा, होगा। अगर आप करोगे तो आपके साथ अवश्य होगा। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको? लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। किसी का दिल दुखाना नहीं है कहानी को सुनाकर, किसी को परेशान टॉर्चर करना नहीं है। केवल परिवार में ज्यादातर माता पिता की दुर्दशा हो रही है, छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में, कहीं तीर्थ में छोड़ देते हैं, माँ को प्रताड़ित करते हैं बच्चे, माँ की पत्नी की उस नीयत से देखते हैं कि घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी बहुत ही ठीक है, पारिवारिक कहानी है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए।